वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। पायलट पर गहलोत के हमले से भड़के समर्थक नेता, कहा जो आलाकमान को चैलेंज करे वो गद्दार। राजस्थान में राहुल गांधी की एंट्री से पहले एक बार फिर सियासत गर्म होती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को गद्दार और बागी बता दिया है। तो वहीं मध्य प्रदेश में पायलट ने राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। इस बीच राजस्थान जीव जंतु कल्याण बोर्ड के चेयरमैन केसी बिश्नोई का बड़ा बयान सामने आया है। बिश्नोई ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आलाकमान को छोड़ सकते हैं, हमें आलाकमान का फैसला मंजूर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राहुल गांधी की शादी करवानी चाहिए। सरदार शहर तहसील क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस, भाजपा, आरएलपी सहित अन्य पार्टियों में बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। वहीं आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी ग्रामीण क्षेत्रों में आरएलपी प्रत्याशी लालचंद मूड के समर्थन में प्रचार प्रसार की पूरी ताकत लगा रहे हैं। आरएलपी सुप्रीमो बेनीवाल राज्य की गहलोत सरकार, केंद्र की मोदी सरकार पर अलग अलग तरीकों से हमला बोलते हुए भी नजर आ रही है। वहीं आरएलपी सुप्रीमो बेनीवाल ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की फोटो वायरल करने पर राहुल गांधी पर भी तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कहते हैं कि गांधी परिवार के बच्चों को मेरे द्वारा बड़ा किया गया है। राहुल गांधी की राजस्थान में एंट्री से पहले अशोक गहलोत की सचिन पायलट को बगावत। अशोक गहलोत ने भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में एंट्री से पहले राजस्थान के सचिन पायलट के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। अशोक गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट के पास आज के दिन 10 विधायक भी नहीं है जो गद्दारी कर चुका है, जिसने बीजेपी से 10 करोड़ रुपए लिए, जिसके मेरे पास सबूत है। ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हाल ही में जब सचिन पायलट ने कहा था कि जिन लोगों ने अनुशासनहीनता की है उन पर कार्यवाही होनी चाहिए, उसके बाद खुद गहलोत ने अलवर में जवाब दिया कि पार्टी की तरफ से हम सबको ये निर्देश दिया गया है कि कोई बयानबाजी ना करें। ऐसे में बयानबाजी करना पार्टी के हित में नहीं है। इधर पायलट की राहुल प्रियंका से मुलाकात, उधर बीजेपी का दावा 8 दिसंबर के बाद सीपी जोशी बनेंगे मुख्यमंत्री। भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में एंट्री से पहले ही सूबे की सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से सचिन पायलट की मुलाकात की है, तो दूसरी तरफ राजस्थान बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने आशंका जताते हुए कहा कि 8 दिसंबर के बाद बड़ा उलटफेर हो सकता है, लेकिन अशोक गहलोत कभी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहेंगे। कटारिया ने कहा कि गहलोत को अगर पद छोड़ना पड़ेगा तो वह पायलट को स्वीकार नहीं करेंगे। गुलाब चंद कटारिया ने आगे भी यह कहा कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का विकल्प ढूंढने की कोशिश होगी और ऐसे में सीपी जोशी भी सीएम बन सकते हैं, ताकि अशोक गहलोत का काम भी चलता रहे और राज्य में कांग्रेस की सरकार भी बनी रहे। अब 5वीं पास भी शामिल हो सकेंगे राजस्थान पुलिस में। 10 दिसंबर तक करें आवेदन। राजस्थान के 5वीं पास लाखों युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है। अब राजस्थान सरकार 5वीं पास युवाओं को भी जॉब्स देने के लिए काम कर रही है। इसी क्रम में राजस्थान पुलिस विभाग के स्वान दल में 4th श्रेणी पदों के लिए भर्ती की अधिसूचना जारी की गई है। विभाग के माध्यम से जारी अधिसूचना के अनुसार स्वान दल में कैनल बॉय ग्रेड 4 के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन करने के लिए आखिरी तारीख 10 दिसंबर है। मरुभूमि की मिट्टी माथे पर लगाकर राजस्थानी करेंगे राहुल गांधी का स्वागत, एनएसयूआई का अभियान तेज। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश करने जा रही है। सरकार की ओर से जहां यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, तो वहीं कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई भी इस यात्रा को राजस्थान में सफल बनाने के लिए कोई कसर छोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। प्रदेश एनएसयूआई की ओर से राहुल गांधी की यात्रा को लेकर माटी यात्रा निकालने की शुरू की गई है। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने कल जयपुर में इस अभियान की शुरुआत की। एनडब्ल्यूआर में 26 नवंबर को कैंसिल किया 5 ट्रेनों का परिचालन, 3 आंशिक रद्द, 12 के समय में बदलाव। भारतीय रेलवे में हो रहे तीव्र गति से विकास कार्यों के कारण लगभग सभी रेलवे जोन में सुचारू रेल परिचालन में मुश्किलें आ रही हैं। इसके कारण लाखों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन यार्ड मॉडलिंग, इंटरलॉकिंग, तकनीकी कार्यों या ब्लॉक के चलते रेलों को रद्द किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर पश्चिम रेलवे यानी एनडब्ल्यूआर ने 5 ट्रेनों को फिर से रद्द कर दिया है। उत्तर रेलवे दिल्ली
मंडल पर दिल्ली रेवाड़ी रेलखंड के बीच स्थित गढ़ी हरसरू स्टेशन पर लूप लाइन की लंबाई बढ़ाने के लिए ट्रैफिक ब्लॉक ले रहा है। इस ब्लॉक का सीधा असर उत्तर पश्चिम रेलवे की रेलों पर पड़ रहा है। इस ब्लॉक के कारण 5 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 12 रेलों के समय में बदलाव हो रहा है और 2 रेलों का समय पूरी तरह से बदल दिया गया है। सीएम के गद्दार बोलने पर भड़के पायलट, कहा झूठे आरोप न लगाएं गहलोत। निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार कह दिया, तो इस पर सचिन पायलट ने रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा, झूठे आरोप न लगाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राजनीति में उनके कद के नेता को यह बयान देना शोभा नहीं देता। हम आपको बता दें, गहलोत ने सचिन पायलट पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिराने की साजिश में जिम्मेदार शामिल थे। उन्होंने कहा, 2020 में मानेसर में बीजेपी के मिले भगत से राजस्थान में सरकार गिराने की साजिश में सचिन पायलट और उनके साथी विधायक शामिल थे, जिन्हें बीजेपी से 5 से 10 करोड़ रुपए मिले थे। वहीं इसका जवाब देते हुए पायलट ने, पहले भी सीएम मुझे नकारा, निकम्मा और गद्दार कह चुके हैं। ये सब कहना उनके जैसे वरिष्ठ नेता के कद को घटाता है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि उनके नेतृत्व में हम 2 बार राजस्थान का चुनाव हारे भी हैं। इंदिरा रसोई जैसी योजनाओं को चुनावी साल में बुनाने में लगी सरकार। राजस्थान सरकार आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए रणनीति बनाने में लग गई है, साथ ही काम भी शुरू कर दिया है। सरकार की तरफ से अपनी महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजना इंदिरा रसोई, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना आदि का प्रचार प्रसार और जोरों पर करने को लेकर प्लानिंग शुरू कर दी गई है। सभी जिलों में कलेक्टर व अन्य अधिकारी अब इंदिरा रसोई का दौरा कर रहे हैं। साथ ही सरकार के मंत्री विधायक भी जा रहे हैं। इंदिरा रसोई में जरूरतमंद लोगों के साथ भोजन कर रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इंदिरा रसोई में वे अनिवार्य रूप से निरीक्षण करें और वहां भोजन कर रहे लोगों से फीडबैक लें। उनसे पूछा जाए कि भोजन गुणवत्ता पूर्वक है या नहीं। अधिकारी इंदिरा रसोई घर जाकर इन निर्देशों को पालना करने में जुट गए हैं और कलेक्टर को रिपोर्ट सौंप रहे हैं। कुर्सी की लड़ाई का अंत सरकार की विदाई के साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सचिन पायलट को लेकर गए बयान के बाद भाजपा ने कांग्रेस पार्टी की फूट पर जमकर हमला बोला है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान आने से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने घोर प्रतिद्वंदी सचिन पायलट को गद्दार कहकर उन्हें कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाने देने के बयान से कांग्रेस का अंतर्कलह फिर से जग जाहिर हो गया है। अब कांग्रेस तोड़ो यात्रा की विधिवत शुरुआत भी हो गई है। अब तय है कि 4 साल से चल रही मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई का अंत सरकार की विदाई के साथ ही खत्म होगा।